बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी सिर्फ़ 1 महीने में पूरी हो जाती है। फार्मी मुर्गी ज़्यादा खाने से बाल जल्दी गिर जाते हैं और एलर्जी की बीमारी भी हो जाती है, खुजली की। ठंडे पानी से गुस्ल यानी नहाने से बदन ही कमज़ोर नहीं होता बल्कि ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है। अपने सिर पर थोड़ा सा नींबू लगा लें, आपका सिर दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। माथे पर जैतून के तेल की मालिश करने से इंसान के जहन में बेपनाह इजाफा होता है। रात की बची हुई रोटी खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता और जिस्म में हमेशा 20 साल जैसी ताकत रहती है। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर में 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं और रंग भी निखरता है। रोज़ाना 1 गाजर खाया करो, बदन में नया खून बनने लगता है। अगर आपको सोने से पहले सोचने की आदत है तो ये जहन के कमज़ोर होने की निशानी है, लिहाजा इससे बचें। रिज़्क किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह करीम जिसे चाहे बेहिसाब देता है। तिरफला के पानी से कुल्ला करने पर मुंह की बदबू और अन्य बीमारियां दूर होती हैं। अगर हाथों पे मैल जम जाए तो केले के छिलके कुछ देर मसलने मैल दूर हो जाएगा। आबे ज़मज़म वो पानी है कि उस पानी को जिस मकसद को जहन में रखकर पिया जाए तो वो मकसद ज़रूर पूरा हो जाता है। 2 ग्राम ज़ीरा और धनिया दोनों को बराबर मात्रा में लेकर इसका चूर्ण को शक्कर के साथ खाने से एसिडिटी या अम्लपित्त में तुरंत लाभ होता है। रोटी को अगर चबाकर नहीं खाओगे तो कमर का दर्द शुरू हो जाएगा। बदन को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखने के लिए सोने से पहले सिर्फ सौंफ खा लिया करें। दिमागी स्वास्थ्य के लिए सहजन लाजवाब है। सहजन डिप्रेशन, बेचैनी, थकान, भूलने की बीमारी ठीक करता है। सहजन अनिद्रा, अस्थमा, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, एनीमिया, आंत का अल्सर भी ठीक करता है और घाव भी जल्दी बढ़ता है। रात को रोशनी के लिए हमेशा सफ़ेद बल्ब का इंतज़ाम किया करो क्योंकि दूसरे बल्ब आपकी नज़र पर असर अंदोज हो सकते हैं। सरसों के तेल को पिंडलियों पर मसल देने से बदन की सारी थकावट फ़ौरन दूर हो जाती है। खाने में बादियान का फूल इस्तेमाल करने से जिल्द टाइट रहती है। दांतों में जमी गंदगी निकालने के लिए आप बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए चुटकी भर बेकिंग सोडा 2-3 बूंद नींबू का रस मिलाएं। इसको ब्रश की सहायता से दांतों पर करें, 2 मिनट बाद कुल्ला कर लें। सोने से पहले ज़्यादा कुछ नहीं, बस नीम गर्म पानी पी जाओ, गुर्दे साफ़ हो जाएंगे और जिस्म से बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। कद्दू के बीज खाने से बाल लंबे भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं। इसके अलावा कद्दू खाने से आपको सुकून की नींद आएगी। सुबह उठकर गरारे करने से छाती का कफ साफ़ होता है। हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो मगर कदर करने वाला ज़रूर होना चाहिए क्योंकि घर पैसे और मुलाकात से नहीं बनता बल्कि मोहब्बत और इत्तेफाक से बनता है। केला इंसान की तवानाई में इजाफ़ा करता है। जिगर की खराबी में फालसे का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। जो भी दवाई ज़ुबान को कड़वी लगे तो जान लो कि उसके अंदर सेहत और ख़ूबसूरती के बहुत फ़ायदे मौजूद हैं। छोटे बच्चों को चाय का आदी हरगिज़ ना बनाएं वरना छोटी ही उम्र में शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। अंडे का उबला हुआ पानी फेंकने के बजाय ठंडा करके चेहरे को धोएं, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। योगा करने से आपकी पेट की तमाम बीमारियों और शुगर से दूर रह सकते हो। औलाद के लिए जो चीज़ घर में लाओ तो पहले लड़की को दो फिर लड़के को दो। वज़न घटाने के साथ चाहते हैं ग्लोइंग स्किन तो इन 3 तरीक़ों से करें दालचीनी का सेवन। दालचीनी एक प्राकृतिक उपाय है जो त्वचा को चमकदार बनाने, फैट घटाने और पाचन प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसका सेवन विभिन्न तरीक़ों से किया जा सकता है जैसे कि दालचीनी पानी जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, वज़न घटाने और त्वचा की समस्याओं को दूर करने। आजकल की दुनिया में केक, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट से लेकर सीरियल्स तक हर जगह शक्कर की भरमार है। ये शक्कर हमारी सेहत के लिए गंभीर संकट बनाती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग थके हुए, बेचैन महसूस करते हैं और कारण नहीं जानते, शायद आपको पता भी ना चले, लेकिन शक्कर चुपचाप आपके शरीर को कई तरह से प्रभावित कर रही है। धीरे धीरे ये आपकी चमक को ख़त्म करती है, हाजमे बिगाड़ती है, वज़न बढ़ाती है, दिमाग को भी परेशान कर देती है। लेकिन प्रकृति ने हमेशा हमें वापसी का रास्ता भी दिया
दिया है। ऐसी एक वरदान है दालचीनी। दालचीनी का पानी आपकी त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करता है, फैट घटाता है और पाचन प्रणाली को भी बेहतर बनाता है। रिसर्च से पता चला है कि दालचीनी ब्लड ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कम करने में कारगर है। दालचीनी में कई ख़ास तत्व होते हैं जैसे कि सिनेमल्डिहाइड और पॉलीफेनोल्स जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है, मतलब आपकी बॉडी शक्कर को ज़्यादा ठीक तरह से संभाल पाती है। अचानक शुगर के बढ़ने या गिरने से बचाती है। साथ ही ये खून को साफ़ करता है, लीवर की मदद करता है और हमारे पित्त व कफ दोष को बैलेंस करता है। जब ये दोष बिगड़ जाते हैं तब आप आलसी, मोटापा या स्किन की समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन जब ये बैलेंस में आते हैं तो आपका सिस्टम हल्का, साफ और ताज़ा महसूस करता है। आइए जानते हैं दालचीनी का सेवन आप किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहली रेसिपी है चमकदार त्वचा के लिए दालचीनी का पानी। अगर आपकी त्वचा ड्राई, इन्फ्लेमेटेड और फोड़े फुंसियों से भरी हुई है तो ये काढ़ा आपके लिए है। इसमें चाहिए एक छोटी दालचीनी, चंद केसर के धागे त्वचा को पोषण देने के लिए और 1 से 2 गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ जो पित्त को ठंडा करती हैं। 1/5 कप यानी 1.5 कप पानी में सारी चीज़ें धीमी आंच पर 10 मिनट तक उबालें, ठंडा करके छान लें। सुबह खाली पेट एक गर्म कप पिएं, आपका खून साफ होगा, आपकी स्किन में प्राकृतिक निखार आएगा नेचुरल तरीके से। दूसरी रेसिपी है ब्लड शुगर बैलेंस करने के लिए दालचीनी का पानी। अगर आपको शुगर क्रेविंग्स ज़्यादा होती है, एनर्जी जल्दी ख़त्म होती है या आप प्री डायबिटीज़ की ओर बढ़ रहे हैं तो ये ड्रिंक बनाएं। इसमें चाहिए 1 दालचीनी की छड़ी, 1/4 चम्मच मेथी के दाने, 3 से 4 तुलसी के पत्ते और 1.5 कप पानी। इन्हें 10 से 12 मिनट तक उबालें, ठंडा करके खाली पेट सुबह पिएं। ये आपके मजबूत करेगा और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखेगा और आपको दिन भर भूख नहीं लगेगी। तीसरी रेसिपी वज़न घटाने के लिए दालचीनी का पानी। अगर आप भारीपन या इन्फ्लेमेशन महसूस कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे वज़न बढ़ रहा है तो ये ड्रिंक मदद करेगा। इसमें 1 दालचीनी की छड़ी, आधा चम्मच सूखा अदरक पाउडर, थोड़ा नमक, पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए 1 चुटकी काली मिर्च और नींबू की कुछ बूंदें। 2 कप पानी में मसाले डालें और जब तक आधा ना हो जाए तब तक उबालें, ठंडा करके नींबू मिलाकर दोपहर में धीरे धीरे करके पिएं। कलौंजी के 5 दाने निहार मुँह खा लेने से बदन की फालतू चर्बी कम हो जाती है। अंधे लोगों को आम इंसान की तरह ख्वाब नहीं आते हैं। ठंडा खाना गर्म करके खाने की आदत मैदे को कमज़ोर कर देती है। मुर्गी के पंजे खा लेने से आपको जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। कभी भी अपने नसीब की शिकायत ना करना क्योंकि तुम इतने समझदार नहीं कि रब के फैसलों को जान सको, इसलिए नसीब को उसके ऊपर छोड़ दो जिसने तुम्हें नसीब के साथ भेजा है। चावल खाने के बाद फ़ौरन दूध या पानी इस्तेमाल ना करें वरना बदतर किस्म का हैज़ा हो सकता है। देसी घी खाओ, दाल इस्तेमाल करो, ये पट्ठों के लिए बेहतरीन चीज़ है। शहद और नमक मिलाकर दांत साफ़ करने से आपके दांत चमक जाएंगे। जिन लोगों की सुनने की हिस्स बहुत अच्छी होती है उनका दिमाग भी ज़हीन और तेज़ होता है। माहिरीन का कहना है यानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि देसी घी हमारे टिश्यूज़ को चिकनाई फराहम करता है ताकि उनमें लचक पैदा हो और इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर हो सके। आधी रात को उठकर कुछ मत खाएं वरना इससे पेट में पानी भर जाएगा। ज़्यादा सोने से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अगर सांस की तकलीफ़ का मसला है तो जैतून के तेल से छाती की मालिश किया करो। रोज़ाना अदरक का 1 छोटा सा टुकड़ा खा लिया करो, इससे आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। लहसुन पर नमक लगाकर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। पैदल वॉक करने से पहले नीम गर्म पानी पी लो, इससे कमज़ोरी नहीं होगी। दोपहर के खाने के बाद 1 लहसुन खा लें, इससे वज़न तेज़ी से कम हो जाएगा। यानी वेट लॉस का ये भी एक अच्छा ज़रिया है। चेहरे पर फालतू चर्बी कम करने के लिए चेहरे पर माल्टे का रस लगाया करें। अगर घर में रिस्क की तंगी हो जाए तो ये काम शुरू कर दें कि सुबह उठते ही सूरह यासीन शरीफ की तिलावत शुरू कर दें। कम रोशनी में किताबें पढ़ने से नज़र की कमज़ोरी हो जाती है। नींबू और पुदीने का रस मिलाकर पीने से हाजमा अच्छा होता है। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं और एक यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।